अच्छी लगती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में क्या होगा, उसका सुख घटने लगेगा। लेकिन आनंद किसे कहते हैं? कितना भी उपभोग किया जाए, उसके उपभोग में सुख का घटता ना हो, वो आनंद है। पता नहीं चलेगा, आपको 7 बज जाएंगे, कथा विश्राम होगी, आप कहोगे हो गई बस इतनी जल्दी, कल से तो 4 बजे से होगा, तो और आपको अरे 7 बजे हो गई पूरे, आप तीसरे दिन कहने लगेंगे महाराज जी आध पौन घंटा बढ़ा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है ना, इसको आनंद कहते हैं। यहां आपकी इंद्रियों को सुख नहीं दिया जा रहा है। कई बार एंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो अगर मन को नहीं भाता है ना, तो आप आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। पर ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइनमेंट है। आपके अंदर का जो भाव है, उसको जागृत करने के लिए है। ये मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। और ये मनोमंथन ही आनंद को जन्म देगा। मंथन से मक्खन प्रकट होता है, इसी मनोमंथन से आनंद प्रकट होगा, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। इस समय जो आपकी प्रसन्नता है ना, वो प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। ये भगवान के 3 रूप हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। पहला जो है सत्य, वो करणीय है, करना पड़ेगा। दूसरा जो है चैतन्य, वो देखना पड़ेगा। और तीसरा जो है आनंद, वो अनुभव होगा। सच्चिदानंद रूपाय। इन्हीं भगवान के कर्म क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। विश्व को बनाना, फिर उसका पालन करना, फिर उसको नष्ट कर देना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर तीसरी बात आई, ठाकुर जी का गुण क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा एक बात, ये तापत्रय विनाशाय जो कहा गया है, ठाकुर जी की शरण लेने वाले, भगवत कथा, भागवती कथा और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, मेरी व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आप भक्ति करने लग गए तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जितना प्रभाव वो पहले कर रहा था कष्ट, उतना अब नहीं करेगा। मतलब जैसे कल तक अगर दाल चावल खाते थे और दाल में अगर नमक नींबू कम होता था तो आपका मन, किसने बनाया कि इसमें नमक नहीं डाला तुमने, इसमें ये नहीं डाला तुमने, ये ऐसी वाली स्थिति थी कल तक। पर ये कथाएं सुन करके पता क्या होगा, फिर दाल अगर आपको सामान्य सी मिलेगी ना, आपको लगेगा ठीक है भाई पाना ही तो है, पालो। वो कष्ट खत्म हो जाएगा, मिलेगा तो सही लेकिन होगा नहीं। और या फिर ऐसा कहो कि आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही होता है कि भक्ति पथ पर चलने वाला, आध्यात्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में संकट वैसे ही आते हैं जैसे एक संसारी व्यक्ति के जीवन में। पर संसारी व्यक्ति हल्ला बहुत कर देता है, रिएक्शन उसका बहुत खतरनाक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता। 3 घंटा बैठ के कथा करने में हमारे भी पैरों में दर्द होता है, पर लेकिन रिएक्ट करने का स्वभाव खत्म हो जाता है। और मैंने अनुभव किया, जब मैं पहले कथा करता था स्टार्टिंग टाइम में अपने में, तो पहले मैंने एक कथा अपने पिताजी को ही सुनाई एकांत में। तो 4 घंटे का 3 घंटे का नियम होता है कथा का। 1 घंटा कथा करते ही मैंने कथा कहते कहते बोला पिताजी दर्द हो रहा है, अब आगे की कल सुनाऊंगा। पिताजी बोले भाई बन गए तुम व्यास, 3-4 घंटा कैसे करोगे? फिर धीरे 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 ऐसा होता था कि कथा के बाद मुझे बहुत देर तो अपने पांव ऐसे दबाने पड़ते थे, ब्लड रुक गया, ये हो गया। लेकिन फिर ये बात समझ में आई कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन जब कथा में होने लगा, जो विषय मैं कह रहा हूं उस पर मेरा ध्यान जाने लगा, तब से मुझे होता है यहां से जब उठ के जाऊंगा तब दर्द होगा, लेकिन इतनी देर दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान मेरा कथा की ओर है। और दूसरी बात, जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो आपका
रिएक्ट करने का स्वभाव खत्म जैसा हो जाता है। आप लेट गो करना सीख जाते हैं, ठीक है होने दो, ठीक है कोई बात नहीं। जो कोई बात नहीं वाली बात है वहां तो रिएक्ट करोगे, पर बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ की ऐसी हैं जिन पर रिएक्ट हम बेवजह करते हैं। अपना भी मूड खराब, पूरे परिवार का भी मूड खराब, उन पर रिएक्ट करना आप बंद कर दोगे यदि आप भक्ति पथिक हो गए तो तापत्रय विनाशाय का यही अर्थ है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, इनमें शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और व्यवहारिक पीड़ा, ये तीनों पीड़ाएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करोगे, सहना सीख जाओगे या फिर लेट गो करना सीख जाओगे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका निर्माण करते हैं ठाकुर जी। बहुत ज्यादा चीजों पर रिएक्ट करने वाले व्यक्ति के लिए तो हम सामान्य रूप से भी कहने लग जाते, भाई इसके तेवर नहीं खत्म हो रहे, नेक नेक में चिल्लाता है, नेक नेक में ऐसा हो जाता है। लेकिन आपका रिएक्शन कम हो जाए तो समझ जाओगे अब ठाकुर जी की दृष्टि है आप पे, अब आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप लेट गो करते हो, भूल और जाते हो हुआ क्या था पता ही नहीं है। तापत्रय विनाश तो मतलब कष्ट आएगा, पर वो कष्ट पीड़ा नहीं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि कथा क्या है, आध्यात्म क्या है, प्रवचन क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। ऑपरेशन तो होगा पर पीड़ा नहीं होगी। पर सांसारिक एनेस्थीसिया में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद दर्द होना लग जाता है, पर यहां का एनेस्थीसिया कथा का ऐसा होता है कि पर दर्द होता ही नहीं है, पर तो आप प्रसन्नता में रहते हो चाहे जैसा जीवन हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये भगवान का एक सूक्ष्म परिचय है। क्या था, 3 रूप हैं उनके, 3 कर्म हैं उनके और 3 गुण हैं उनके। ऐसे त्रिगुणातीत श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये महात्मा का पहला श्लोक। अब महात्मा हम आपको थोड़ा सा सुना दें। भागवत जी का महात्मा प्रारंभ होता है कि नारद जी, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी नारद जी ने, और पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुन ली, इतनी प्रशंसा, नारद जी का मन हो गया मैं पृथ्वी पर घूम के तो आऊं, देख के तो आऊं ये पृथ्वी है कैसी। और पृथ्वी देखने के लिए नारद जी आए हैं, और नारद जी ने पृथ्वी में क्या क्या देखा। अब आप एक बात अंदाज लगा सकते हो, अंदाजा कि नारद जी पृथ्वी पर आए होंगे 5, 6, 10 हजार साल पहले देखने के लिए, जबकि घटना हम अभी सुनेंगे। उस समय का देखा हुआ जो दृश्य था आप अनुभव करोगे आज भी ऐसा ही है। नारद जी क्या देख रहे हैं, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में ना केवल तीर्थों की बात की गई। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर गया, और पृथ्वी पर जाकर के मैं कहां कहां गया, बोले हरि पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। गोदावरी कहां है, गोदावरी चित्रकूट में भी है और गोदावरी और अपने नासिक में भी है। तो आप दोनों को ले सकते हैं। तो यहां पर केवल संकेत में बताया कहां कहां गए थे, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा
हरित क्षेत्र, हरित क्षेत्र कहते हैं हरिद्वार को, हरित क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली सेतु बंधनम, सेतु बंधन रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं ये तो तीर्थों के हाल सुन लीजिए, बड़ी बड़ी आज की भाषा में कहूं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। जैसे स्कूल का किसी क्लास का रिजल्ट आता है तो टीचर को पूछा जाए कैसा रिजल्ट आया, बोले कि पढ़े लिखे बच्चों की हालत सुन लीजिए, उन्हीं की हालत से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आया है। जो टॉपर था वही फेल हो गया, तो सोच लीजिए बैक बेंचर का तो क्या हुआ होगा। तो वो उस तरीके की बात है कि महाराज तीर्थों की हालत सुन लीजिए, बड़ी बड़ी शहरों की तो आप अंदाजा ही लगा लेना क्या हालत है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। बहुत सावधानी से सुनो क्या कह रहे हैं। पहली बात, सत्यम नास्ति, संसार में सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ है। झूठ से ही शुरुआत, झूठ से ही विश्राम। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको एक काउंटर लेना चाहिए, काउंटर मिलते हैं दुकानों पे, लोग बाग उसको नाम जप के लिए रखते हैं, पर हम सबको रखना चाहिए और हर महीने अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। उस पर बस ये कर देना, जो नंबर्स जहां आते हैं ना वहां पर एक टेप लगा देना, व्हाइट टेप, ताकि वो नंबर्स दिखे ना, और उसको आप अपनी उंगली में छुपा के रखो। जब झूठ बोलो तब दबाओ, जब झूठ बोलो तब दबाओ। और हर महीने की अंतिम तारीख पर जिस प्रकार सीए आपकी पूरी फाइल बनाता है, ऐसे ही टेप हटा के देखो कितनी बार बोला, आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। 30 दिन में मैं इतना झूठ भूल गया। ये रहा एक महीना, असत्य के लिए काउंटर लगाइए, फिर 0 कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ से क्रोध के लिए काउंटर लगाओ, कितनी बार आता है 30 महीने, 30 दिन में, और वो सब एक जगह लिखते जाओ। आदमी अपना बीपी मेंटेन करता है, शुगर मेंटेन करता है, पर जो सबसे ज्यादा मेंटेन करने वाली चीज उसको कोई नहीं करता, क्रोध, काम, ईर्ष्या। आपको कब कब ईर्ष्या होती है, किसी की आपने अच्छाई सुनी और आपके मन में आया क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन काउंटर दबाओ। एक महीना केवल ईर्ष्या के नाम, देखिए फिर कितनी ईर्ष्या हुई आपको इस महीने में। आप सोचोगे हे यमराज खुले रखना द्वार न रखे, जो मेरी हालत चल रही है ना, कंडीशन तो बहुत विचित्र है। मैं एक बार करके देख चुका हूं अपने साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत भयावह लगेगा आपको, आपको लगेगा इतना तो मेरा बीपी वो नहीं होता फ्लक्चुएट जितना मेरा क्रोध होता है, जितना मेरा काम होता है, जितना मेरा लोभ होता है, जितना मेरा असत्य होता है। सत्यम नास्ति, नारद जी बोले पृथ्वी पर कोई सत्य ही नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। फिर तपह नास्ति, तपह मतलब कलयुग में तप को, भजन को ही तप कहते हैं। तपह नास्ति, भजन के नाम पर केवल आडंबर किया जा रहा है। नारद जी कहते हैं अच्छा ये जो बातें यहां कही जा रही हैं इनमें भी परसेंटेज है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही है, हाँ ज्यादातर परसेंटेज इस कंडीशन की हैं जो नारद जी कह रहे हैं। पहला सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। दूसरा तपह नास्ति, कहते तो हैं दिखावे के लिए कि मैं कथा सुनता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं बद्रीनाथ जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, ऐसे रहता हूं, कंठी माला पहनता हूं, पर नहीं, अंदर से नहीं है, वैसे कहीं ना कहीं शो ऑफ ज्यादा है। तपह नास्ति, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति। शौच किसको कहते हैं? पवित्रता को। भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे लोग शुद्धता का तो बहुत ध्यान रखते हैं, 2 बार नहाते हैं दिन में, पर पवित्रता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तन को साफ बना लेंगे, लेकिन राष्ट्र की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी को वोट तो देते हैं, पर उसके एजेंडा पर कभी काम नहीं करते, खुद ही गंदगी मचा रखी है।
सत्यम नास्ति शौचम नास्ति। और देखिए ये सारी बातें कहां की कही जा रही हैं? तीर्थ क्षेत्रों की कही जा रही हैं। आज भी ऐसा ही है। कुंभ लगा था महाप्रयाग, अभी मैं भी गया था एक दिन के लिए, जैसे तैसे पहुंचा। कल परसों मुझे कहीं खबर में पढ़ रहा था, उस पर रील पे आ रही थी कि उसका पानी का जो वो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि आपको खुजली हो सकती है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, आदि आदि। जो भी कारण चाहे जो भी रहा हो, हम लोग सरकार पर आसरतू हैं। हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमने इनको जिता दिया। हम तुम्हारे लिए 10 मिनट वोट निकाल के वोट देने गए थे लाइन में खड़े होके, वो 10 मिनट का हम 5 साल तक उनसे रेवेन्यू मांगते हैं। तुम करो, तुम करके दो, तुम्हारे द्वारा हो, हमारा अपना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी लगता है हम बहुत स्वार्थी हो गए, केवल अपना सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। नारद जी को तो तब दिख रहा था 5000 साल पहले। सत्यम नास्ति तपह नास्ति शौचम नास्ति दया दानम न विद्यते। दया नहीं है लोगों में, दया भी केवल आडंबर के रूप में करते हैं। दानम न विद्यते। आज मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बहुत बड़ी संख्या में दान करता हो और अपना नाम कहीं भी आगे ना आने देता हो। भले ही वो उसको गुप्त दान का नाम देता होगा, लेकिन सीए से जाके बोल देता होगा मेरे दान की वो तो बना देना, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करो, दिखा दो भाई मैं इतना दान करता हूं। वहां पर भी सही आपको दिखाना तो पड़ता है ना, आपको कहीं ना कहीं तो आप रेवेन्यू उसका चाहते हो ना। दानम नास्ति। नारद जी महाराज बोले भैया केवल एक उद्देश्य है मानव का, क्या? उदर भरणो जीवा। एकदम कटु सत्य बात कह रहे नारद जी। क्या? केवल पेट भरना चाहिए, इसके लिए जी रहा है। चाहे वो संत हो, महंत हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, सबका एक ही उद्देश्य है, उदर भरणो जीवा। मेरा पेट कैसे भरेगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूं। आप कहोगे महाराज जी तो फिर और क्या करें, पेट तो भरना ही है, कैसे भी भरे। पर कई बार आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि पेट सामान्य रूप से भी भरा जा सकता है, पर हम सब एक्स्ट्रा झूठ, एक्स्ट्रा असत्य, एक्स्ट्रा जो करते हैं ना, वो आवश्यक नहीं होता फिर भी करते। उदर भरिणो जीवा। और उसको भरने के चक्कर में और कुछ भी विचार नहीं करते। और नारद जी ने बहुत कुछ देखा यहाँ पे। अगर मैं इसी पे बोलने लग जाऊं पूरा टाइम निकल जाए। नारद जी ने क्या क्या देखा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बहुत कुछ है। नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात। ये इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं, ध्यान से सुनना। विवाह नहीं होते हैं, क्या होता है? बोले कन्या विक्रय होता है। और वो विक्रय भी कैसे होता है? पति जो होने वाले लड़का है, जो जिससे ब्याह हो रहा है, उसकी एजुकेशंस के या फिर उसकी प्रॉपर्टीज या उसके धन के भाव से आंकलन किया जाता है। जैसे भैया नहीं रुकी हूं, बेटा से बोलते हैं बचपन से ही पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? अच्छे घर की लड़की ब्याह नहीं करेगी फिर तुझसे। मतलब आप उसको पढ़ाई इसीलिए रहे हो कि ब्याह अच्छे घर की लड़की करे तुमसे। अच्छा, फिर आप तो न्यायालय में बैठती हैं, आपको तो पता ही होगा ज्यादातर केसेस किस बात के हैं? वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही एक तरफ कि भाई हमने इतना नहीं दिया और इस वजह से हमारे संबंध टूट गए, पर कहीं ना कहीं विवाह ना होने का कारण यह भी हो जाता है कि हमारा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका से पढ़ करके आया, और आप केवल इतना लगाने की बात करते हो। इतना तो हमारे यहाँ नौकर चाकरों के ब्याह में लग जाता है, ये हमारे बेटे के में लगाओगे आप? कम से कम उसके एजुकेशन के हिसाब का तो करो। मतलब एजुकेशन किस लिए थी? उसका उद्देश्य क्या था? कि
उसकी होने वाली गृहिणी जो है वो अच्छे कुल की तभी आएगी जब वो एजुकेटेड होगा। उद्देश्य बदल गया, आपका कारण ही बदल गया। वहां पर आपने एक प्रकार से ये तो सौदेबाजी की है। यहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं उन लोगों की बातें ऐसी होती हैं। वो इतनी सुंदर थी, उसने देखो वो छोड़ दिया, उससे ब्याह कर लिया। क्यों कर लिया? बोले पैसा बहुत ज्यादा था, पढ़ा लिखा था, ऐसा था वैसा था, ये नहीं देखा वो नहीं देखा, बस ब्याह किया, ऐसा किया। ऐसी ऐसी बातें होती। तो मतलब उद्देश्य यहाँ ब्याह, ब्याह भी हमारे यहाँ पर पवित्र नहीं है, जिनको पवित्र संबंध कहा जाता है। नारद जी को वो दिखा। और नारद जी महाराज कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल के लोग मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, पर मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। क्या? घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, पर उनकी एक नहीं चलती। तरुणी ग्रहता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे। किसकी चलती है? पत्नी की चलेगी। माता जी कह रही हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, बेटा कहेगा नहीं 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 नहीं, जो ये कहेगी वो होगा। अच्छा इतना ही नहीं, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया छोटे भैया से तो पूछना दूर, लेकिन पत्नी के भैया जो कह देंगे वो सर्वोपरि है। शाल को बुद्धिदायक। साले साहब, इनकी बात पहले मानी जाएगी, साले हैं हमारे। कई माताओं को मेरी बात अटपटी लग रही हो तो भैया नारद जी से बोलना, ऐसा क्यों बोले? हमारे भाई के बारे में ऐसा क्यों बोले आप? अभी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया मैं, तो मैंने वहां के एक महाराज जी से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के ध्वजा पर सूर्य है, ये बात तो समझ आती है कि भाई ध्वजा जो है वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है, पर चंद्रमा क्यों? तो हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जीयर स्वामी मठ, वहां के पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरु जी में तो मेरे दादा गुरु जी, उन्होंने इसका उत्तर किन्हीं को दिया, उन्होंने मुझको दिया। वो बोलते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जगन्नाथ जी का साला है। मैंने की तो बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी से भगवान का ब्याह हुआ, और समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, तो भगवान के हुए साले। बोले लक्ष्मी क्या है, भगवान से बहुत लड़ती है, तो जब जब लक्ष्मी लड़ने आती है तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो? बोले नहीं देख रहा हूँ साले साहब ऊपर बैठे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, तो लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है, कम हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग जगन्नाथपुरी में होते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी, अब ये सोच लीजिए कि वहां भी ये सब चलता है। ठाकुर जी और लक्ष्मी जी में भी, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए आप, वहां पे पूछिए पद्मावती कहाँ बैठी हैं? वो नीचे बैठी हैं पर्वत के। क्यों? गुस्सा हो गई ठाकुर जी से। दक्षिण महाराष्ट्र में पंढरपुर दर्शन करने जाओ, भगवान विट्ठल खड़े हैं ऐसे, रुक्मणी जी कहाँ है? मंदिर के पीछे बाहर खड़ी हैं, गुस्सा हो गई। तो ये तो स्वाभाविक